हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा बैच चल रहा था आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम में पार्ट रहेगा हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक का निकालना। तो देखो, आज के बाद जितने भी अगर आप यूनिट डिजिट निकालेंगे, कभी भी जिंदगी में कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं हमारी कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें हमारे लास्ट इकाई अंक क्या हो सकता है। इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संख्याओं के अलावा हमारा इकाई का अंक और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 7, 8, 9। इनके अलावा और कोई होती नहीं इकाई अंक। अब हम देखते हैं कि हमें इकाई अंक निकालने के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या चीज का याद होना अनिवार्य है। देखो, इकाई अंक को अगर आपको फर्स्ट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होना चाहिए, वर्ग और क्यूब याद होना अनिवार्य है। या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो, हमारी जो संख्या होती है 0, 1, 5, 6, आपको याद रखना है 0, 1, 5, 6। अगर ये संख्या हमारी इकाई अंक है, क्या है हमारी? अगर इकाई अंक दिया हुआ है 0, 1, 5 और 6, अगर इसकी पावर कोई भी संख्या हो, पावर क्या है इसकी? घात, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसका जो हमारा इकाई अंक निकल के आएगा, यूनिट डिजिट निकल के आएगा, वो हमारा सेम यही रहेगा। जैसे अगर हम सवाल एग्जांपल की बात करें, 256 की पावर ये, अगर हमसे पूछें कि 256 की पावर 5386 का इकाई अंक क्या होगा? अभी हमने बताया कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो इसका हमें क्या निकालना है? इकाई अंक। हमें पूरे सवाल की तरफ ध्यान नहीं देना है, ना इसकी तरफ ध्यान देना है कि ये संख्या हमारी जो घात है इतनी बड़ी दी हुई है। हमें क्या देखना है? ओनली इसका इकाई अंक देखना है। तो ऑलवेज इसका इकाई अंक क्या आएगा? सेम यही संख्या आएगा। अगर इस जगह पर 5 होता, अगर इस जगह पर 5 होता तो इकाई अंक क्या होता? यही वाला होता सेम। अगर इसी अंक पर, इसी संख्या में अगर हमारा इकाई अंक 1 दिया होता तो हमारा आंसर भी कितना होता? 1 होता। अगर इसी संख्या में हमारा इकाई अंक 0 दिया होता तो हमारा इकाई अंक क्या होता? 0 होता। आई होप कि आपको ये 4 अंक अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप आसानी से कोई भी संख्या हो, चाहे उसका मल्टीप्लाई दिया हो, चाहे उसकी घात के रूप में दी हो, तो अब आप आसानी से इसका अंक, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब आपको पता लगा कि हमारे पास से 4 नंबर तो गायब हैं, जिनकी हमें कोई टेंशन नहीं है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, 0, 1, 5, 6 ये हमारे नंबर हो गए। अब हमारे पास बचते कौन कौन से? 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये हमारे पास नंबर बचते हैं। अगर हमारी संख्या का इकाई अंक 9 है, अगर हमारी संख्या का इकाई अंक कितना है? 9। दो, जिन जिन संख्याओं पर ट्रिक लगती है उसे हम ट्रिक के हिसाब से करेंगे, वरना हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है जब आप ट्रिक को भूल जाते हैं। अगर हमारी इकाई अंक, इकाई वाली संख्या, अगर हमारी कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 9 है, अगर उसमें इकाई का अंक क्या है? 9, तो उसकी घात क्या है? देखो, इकाई अंक 9 है, क्या? 9।
घात क्या है इसकी, सम। ठीक है, अगर इकाई अंक 9 है, अगर भाई घात क्या हो जाती है, विषम। क्या हो जाती है हमारी घात, क्या हो जाती है, सम, और एक बार हो जाती है विषम। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी घात सम है तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा हमारा, 1। क्या आएगा, 1। अगर हमारी घात जब सम है, कोई संख्या दी है और उसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 9, और उसकी घात कैसी है, सम, तो हमारा जो आंसर आएगा इकाई अंक क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे कि हम बात करें 9 का वर्ग, ये क्या है हमारी घात, कैसी संख्या है, सम। जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, तो मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अगर हमारा इकाई अंक इकाई अंक 9 है और घात क्या है इसकी, विषम। घात क्या है इसकी, विषम। तब जैसे कि 9 की पावर ओनली 1, क्योंकि जब 1 होती है तो वो संख्या किसमें आएगी, विषम में आएगी। जैसे कि हम 3 मान लें, तो 81 गुणा 9 9 72, तो कितना हो जाएगा हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 9। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। बस आपको क्या याद रखना, ये याद रखा। इसके बाद आपको क्या है, अगर हमारी इकाई अंक 9 है और घात उसकी सम है तो कितना आएगा, 1। अगर हमारी संख्या इकाई अंक 9 है और घात उसकी क्या है, विषम, तो क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, 9। इसके बाद देखते हैं हम 4 को, क्या है हमारा 4। सेम इसमें भी यही है, इकाई अंक 4 दिया है, घात क्या दी है इसकी, सम, और घात क्या दी है इसकी, विषम। देखो, जब हमारे इकाई अंक क्या है, 4, घात क्या है, सम। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो जब इसकी घात सम होगी तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 6। जब हमारी इकाई अंक 3 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 चक 64, 16 चक 64। तो हमारी जो घात होगी जब विषम, तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा इसका, 4। अब आपके पास कौन कौन से नंबर हो गए, 4 भी हो गया, 9 भी हो गया। इसी के आधार पर अभी हम आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्या बचती है, 2 3 और 7 और 8। 2 3 7 और 8। अब देखो, तो इसके बाद 3 और 7 की भी ऐसी ट्रिक है, मगर हम ट्रिक को कब तक याद रखेंगे, और हो सकता है हम एग्जाम में जाके गलत भी कर दें। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि सभी के लिए लागू होती है, 0 से लेकर 9 तक, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो वो ट्रिक क्या है, जैसे कि हमें सवाल दिया है यहां, एग्जाम्पल है हमारा एक, 3 की पावर 101, 3 की पावर 101 में हमें इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, 3 की पावर दी है 101, इसमें हमें इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपकी जो हमें पावर दी है, जो इसमें घात दी है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें 4 का भाग देंगे। क्या देंगे, 4 का भाग। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें, देखो अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है, क्या आता है आपके पास, रिमाइंडर 1 आता है, तो जो हमारी यूनिट डिजिट है उसका हम मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है, क्या आता है 2, तो यूनिट डिजिट का यहां 1 बार कर देंगे, यूनिट डिजिट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 2 बचता है तो
अगर हमारा रिमाइंडर 3 बचता है, क्या बचता है, तो 3 यूनिट डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर जब हम 4 से दे रहे हैं भाग, तो 4 तो बच ही नहीं सकता, क्या बचेगा हमारे पास, 0। क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई हम क्या बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई हम कितनी बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे। जैसे हम देखते हैं, इसमें हमने सबसे पहले, ये आप नोट कर सकते हो, जैसे कि 3 की पावर 101 हमें बताना है, इसमें इकाई अंक, क्या बताना है इसमें, हमें इकाई अंक बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का। कितनी बार गया, 25। कितनी बार गया, 25। रिमाइंडर क्या बचा इसका, 1। क्या बचा इसका रिमाइंडर, 1। तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा, 3। ये आपकी एक दांसू ट्रिक है। जैसे कि कितनी भी बड़ी से कोई संख्या हो, चाहे उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, उसके लिए आपको ये ओनली फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 का भाग देना होगा, जो रिमाइंडर बचता है उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, घात 4 आ गया तो उसका 3 into 3 into 3 जो भी हो इसकी पावर 4 कर देंगे। ठीक, इसी के आधार पर हम दूसरा सवाल देखते हैं। दो, हमारा दूसरा सवाल दिया है 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 71 इंटू 6 की पावर और 3 की पावर 65। 3 की पावर 65। क्या है, 6 की पावर 63 में हमसे क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा हमसे, इकाई अंक पूछा है। हमने क्या बताया था, जितनी भी इनकी सभी की पावर दी है, सब में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। जब हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। देखो 40, कितना बचेगा हमारे पास, 71, 28, मतलब कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर, 3। तो 7 की पावर 3 इंटू 6 में हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, कितने का किया, वो डिवाइड किया, कितने का, 4 का। तो हमारे पास कितना बचा, 4 एकम 4, 2 कितने हो गए, 4 पंजा 20, मतलब रिमाइंडर इसका कितना बचा, 6। और एक और बात मैं आपको बता दूंगा, अभी दोनों तरीके से सवाल कराएंगे हम। 3 की पावर 65, देखो 3 की पावर 65, जब 4 से क्या है, 60 पूरी बार जाएगा, 4 एकम 4, मतलब 64। रिमाइंडर कितना बचा, 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1। देखो इसी लाइन को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 7 की रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। हमें पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, उसका रिमाइंडर जो निकल के आए, वो 6 की पावर कुछ भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो 6 ही आएगा, या तो हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और ये हमारी, या तो आप ये लाइन लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो। अब ये क्या है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। जब हम 7 का घन होता है 343, कितना होता है, 343, मतलब 3 सिक्के 18 और 18 × 14, 18 × 14। जो इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या, इसका निकल के आएगा 4। क्या निकल के आएगा इसका यूनिट डिजिट, 4। क्या निकल के आया इसका यूनिट डिजिट, 4। इसी के आधार पर अब हम कितनी भी कोई भी बड़ी संख्या हो, चाहे उसका मल्टीप्लाई करना हो, चाहे उसका हमें क्या करना हो, प्लस करना हो, जोड़ करना हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है 3 की पावर 101 में इकाई का स्थान है, ये हमारा हो चुका है। गुणनफल 24 67, 24 67 की पावर 153, क्या दिया है, 153 इंटू 341 की पावर 72,
क्या दिया है 72 में इकाई का अंक है। हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि इकाई का अंक है। हमने क्या बताया, इसमें सबसे पहले जो इसकी पावर है देखो 7 और 1, इसकी तो आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है 1, उसकी घात कितनी भी हो उसका क्या निकल के आएगा 1 ही निकल के आएगा। ठीक, यहाँ क्या दिया 7 की पावर 153। इसमें हम क्या करेंगे, 4 का सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 दिया 12, कितनी बचा 3, ये कितना होगा 33, 4 8 32, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब इसमें 1 करेंगे 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो 7 का 1 करेंगे तो 7, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 7। इसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो सॉरी इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा 7। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है देखो, नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा 122 की पावर 173। क्या दिया 122 की पावर 173 में इकाई का अंक पूछा हमसे, क्या पूछा यूनिट डिजिट, क्या पूछा हमसे यूनिट डिजिट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया 4 का इसमें डिवाइड किया, 4 4 16, 4 4 16, कितना बचा 1, ये कितना हो गया 30, 4 दिया 12, 4 3 12, मतलब जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो इसका क्या बचेगा 1। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 1, और जब हम 4 की पावर 1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, क्या निकल के आएगा 4 आंसर। आई होप कि आपको जितने भी हमने अभी सवाल कराए अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट सवाल दिया है इसमें कि पावर दिया है हमें 754, क्या दिया हमें 754। हमसे क्या पूछा है इसमें रिमाइंडर वो सॉरी यूनिट डिजिट पूछा है, क्या पूछा हमसे यूनिट डिजिट पूछा है। तो देखो यहाँ क्या है इसका 7 को कुछ था नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले 4 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड देंगे, क्या करेंगे इसमें डिवाइड देंगे 4 का। तो 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास 3 बचा, कितना हुआ 35, कितना हुआ 35, तो 4 8 32, हमारे पास कितना बचा फिर दोबारा से 3, कितना हुआ 32, मतलब जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास बचा 2। हमने इसका यूनिट डिजिट लिया और इसका जो रिमाइंडर बचा था वो यहां से हमने क्या लिया 2। जब हम 7 की पावर 2 करेंगे मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा 9, क्या निकल के आएगा 9। आई होप कि आपको अब तक हमने जितने भी सवाल कराए आपको सभी अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखो नेक्स्ट सवाल दिया हमारा 154 की पावर प्लस 124, इन दोनों की पावर अलग अलग दी हुई है। पावर क्या है इनकी 372 373, 372 और 373। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हमने क्या बताया था, चाहे संख्या कोई भी हो कितनी भी बड़ी हो उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले 4 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे 4 का डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जब 4 का डिवाइड करेंगे 4 9 36, 4 एकम 4 मतलब 12। इसमें क्या पूरी बार जा रहा है, रिमाइंडर इसका कुछ बच ही नहीं रहा। जब इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे 4, क्या है इसका जब इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 4 पूरी बार जा रहा है तो इसको पावर कर देंगे 4 प्लस। सेम है इसका जब यहां पूरी बार जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। जब हम 4 का 4 की पावर 4 बार करेंगे तो कितना हो जाता है 4 आएगा, क्या आएगा वो सॉरी 6 आएगा। क्योंकि आप देखो 4 4 4 4 16 16 और 36, ये आपको करने की जरूरत नहीं। जब आप 6 दोबारा 6 करेंगे तो 6 आएगा। यह क्या है 6 और यह क्या है 1। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। जो इसका यूनिट डिजिट होगा तो वो क्या निकल के आएगा हमारा 0।
जो इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या इसका निकल के आएगा 16। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 3 की पावर 36 क्या है 3 की पावर 36 प्लस 11 की पावर 42 प्लस 7 की पावर 35। हमसे क्या पूछा इसमें गुणनफल में इकाई का अंक कितना है, क्या दिया है गुणनफल दिया। हमसे पूछा है इसमें क्या पूछा है हमसे यूनिट डिजिट पूछा है। ये देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा। ये क्या है 7 की पावर कितनी है 35, 4 8 जा 32, मतलब जो हमारा इकाई जो हमारा रिमाइंडर बचा वो क्या बचेगा 4 9 36, तो मतलब 3 की पावर 4। आप देखोगे कि 3 की पावर जब हम करेंगे तो हमारा जो उसका निकल के आता है वो आता है 1, क्या आएगा 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखोगे आप 3 एकम 3 3 9 और 9 3 27 तो 81। यहां भी करेंगे 1 इंटू 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है 343। कितना आता है 343। तो इसका क्या आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 और 1 फिर करेंगे तो 3। तो इसका यूनिट डिजिट निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया 3। जो इसका यूनिट डिजिट निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया 3। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो इसके बाद एक और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है के रूप में कोई संख्या दी है बट उसमें क्या है कोई भी घात नहीं दी है। क्या है उसमें कोई भी घात नहीं दी है, तो तब हम सवाल को कैसे करेंगे। देखो 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 क्या है गुणनफल के रूप में दिया और हमसे क्या पूछा है यूनिट डिजिट पूछा है। तो हमें टोटल संख्या पूरी वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक संख्या से यूनिट डिजिट उठा लेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 7, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 4। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो 9 4 जा 36, तो आप 36 को लेके नहीं चलेंगे, ओनली इकाई अंक लेके चलेंगे। कितना हमारा पास 6, कितना हमारे पास 6, 9 4 जा 36, तो ओनली क्या लेके चलेंगे 6 का जब हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 6 7 जा 42। तो हमें 42 नहीं लिखना है, ओनली इकाई अंक लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है। तो यूनिट डिजिट इसका जो क्या होगा क्या कहलाएगा 2। क्या कहलाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो अगर हमें सवाल दे दिया जाए, देखो हमारा सवाल क्या है, यदि 549 लिख लेते हैं, यदि 549 गुणा 46 गुणा 82, इस जगह पर हमें स्टार वाली जगह पर हमें क्या सब अंक ज्ञात करना है, इंटू 8 844। ये हमारा सवाल दिया है। सवाल आप सुनेंगे पूरा क्या सवाल है, यदि 549 गुणा 40 गुणा 82 स्टार इंटू 844 में इकाई का अंक 2 है। इसका जो हमें आंसर दिया है वो क्या दिया है, इकाई का अंक क्या दिया है 2 दिया है। इकाई का अंक इकाई अंक हमें क्या दिया है 2 दिया हुआ है। इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दिए 2 4 6 0,
2 4 6 0, ये हमारे पास ऑप्शन दिए, ये हमारे पास ऑप्शन दिए। देखो हम क्या करें, ओनली इसमें से हमने इकाई का अंक उठाया 9, इसमें से इकाई का अंक क्या उठाया 6, इसमें से कुछ है ही नहीं, चलो खाली जगह मान लेते हैं, इसमें से इकाई का अंक हमारा क्या है 4। तो देखो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो मतलब जो इसका इकाई अंक आया वो क्या निकल के आया 4 निकल के आया। जब हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना निकल के आया 16 निकल के आया, क्या निकल के आया 16 इंटू 100। अब हमें पूरी 16 नहीं लिखनी, होनी क्या इकाई अंक लिखेंगे 6, तो 6 में कौन सी संख्या का गुणा करें जो कि हमारा यूनिट डिजिट कितना बन जाए 2 बन जाए, कितना बन जाए यूनिट डिजिट 2 बन जाए। ऑप्शन देखेंगे तो इसलिए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि संख्या को पूरा 0 कर देगा। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 6 4 24, 6 4 जा 24, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 6 2 जा 12, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आई होप कि आप अब ये आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास ऐसा भी कोई सवाल आता है तो। देखो ये थे हमारे आज वाले यूनिट डिजिट का निकालना। अगर आप अभी एक कुछ और सवाल है जो हम आपको करा रहे हैं, एक और सवाल, अगर हमारी संख्या इसी प्रकार से दी हुई हो, इनकी जगह पर क्या कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए और किसी संख्या पर माइनस कर दिया जाए, तो तब आपको किस प्रकार करना है सवाल। देखो हमें सवाल दिया है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस माइनस 7 की पावर 1999। ठीक, मैं इकाई का अंक हमें बताना है, क्या बताना हमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो इसकी पावर तो 1 ही आएगी, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा माइनस। अब देखो 7 का अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो हमारी घात बचेगी वो क्या बचेगी हमारे पास 3 बचेगी। देखो 4 4 16, कितने बचे हमारे पास से 3, कितने बचे 3, 4 नाम 36, फिर कितने बचे 3, 4 नाम 36, जो इसका रिमाइंडर बचेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3, तो सेम इधर बचेगा 3। ठीक है, अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, जब यहाँ प्लस की पावर है या माइनस की पावर है, जब आप इसको करोगे तो यहाँ आएगा 3 प्लस 1 और यहाँ आएगा 3, तो ये आपस में दोनों काट सकते हैं, इससे आप यहाँ भी काट सकते हैं जब प्लस माइनस दिया है। तो जो हमारे पास बचेगा यूनिट डिजिट बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा 1, क्या बचेगा हमारे पास 1। आई होप कि आपको हमने अभी तक जितने भी यूनिट डिजिट कराए वो आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और यूनिट डिजिट के जितने भी सवाल होते हैं वो इसी आधार पर आते हैं, इनसे कुछ भी अलग नहीं आएगा, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।